हे गाइस, एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्मार्ट अध्ययन में स्वागत है। अभी हाल ही में 22 दिसंबर 2024 को बिहार में सिविल कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आज लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस पेपर में कुल 90 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पैराग्राफ से हैं, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Why is the debate about whether men are stronger than women unclear? Answer B. Because the word strong may mean many different things. Question number 2. According to the passage, men generally excel at which of the following? Answer C. Lifting heavy objects and physically labor. Question number 3. What strength do women tend to have over men according to the passage? Answer is B. They live longer than have stronger resistance to disease. Question number 4. What is the main message of the passage? Answer is C. Men and women are stronger in different ways, and the argument about one being stronger than the other oversimplify the topic. Question number 5 to 9. In the following questions, out of the 4 alternatives, select the word nearest in meaning to the word given. Question 5. Vitriolic. Vitriolic. विट्रियोलिक का मतलब होता है कटु शब्द बोलना, कड़वा बोलना। टार्ट, पंजेंट, टीन पेन। आंसर डी, अब्यूज, अब्यूसिव। क्वेश्चन नंबर 6. कैंडिड. कैंडिड मीन्स स्पष्ट बोलना, स्पष्टवादी। आंसर डी, फ्रैंक। क्वेश्चन 7. प्रोफेन. प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र। ऑप्शन डी, डिसेक्रेट मीन्स अपवित्र। क्वेश्चन नंबर 8. इंटरपोलेट. इंटरपोलेट का मतलब होता है बैठाना। ऑप्शन डी, इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 9. नादिर. नादिर मतलब उच्च श्रेणी का, यानी कि जेनिथ। क्वेश्चन 10 to 14. चूज द अल्टरनेटिव दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स. इनके अपोजिट वर्ड्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10. फियास्को. फियास्को मीन्स सक्सेस, सफल। फियास्को मीन्स असफल, इसका अपोजिट होगा सफल, सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 11. कॉन्फिडेंट. देखिए, रिलिक्वेंट का मतलब भी हिचकिचाना होता है। जब कोई काम करने का मन ना करे तब हिचकिचाना। लेकिन कॉन्फिडेंट का अपोजिट होगा डिफिडेंट। डिफिडेंट, शाई, इनसिक्योर, अनकॉन्फिडेंट, अनश्योर्ड, ये सारे वर्ड्स कॉन्फिडेंट के अपोजिट हैं। क्वेश्चन नंबर 12. मैमथ. मैमथ का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा, तो अपोजिट होगा स्मॉल, छोटा। क्वेश्चन नंबर 13. इनग्रोस्ड. इनग्रोस मीन्स टेंटेटिव, ध्यान से सुनने वाला। इसका अपोजिट अटेंटिव, इसका अपोजिट इनअटेंटिव। क्वेश्चन नंबर 14. अल्ट्रुइस्ट. अल्ट्रुइस्ट मीन्स परोपकारी, इसका अपोजिट सेल्फिश। क्वेश्चन नंबर 15 to 17 आइडम्स एंड प्रोवर्ब्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15. टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कोई कसर न छोड़ना। इसका आंसर सी, वर्क इंथुजियास्टिकली, यानी उत्साह से काम करना। क्वेश्चन नंबर 16. थ्रू थिक एंड थीन, यानी अच्छे और बुरे समय में। आंसर सी, अंडर ऑल कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 17. इल एट ईज. इल एट ईज का मतलब होता है बेचैन, यानी रेस्टलेस। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है।
क्वेश्चन 18, वन हु कैनॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, वन filled with excessive and mistaken enthusiasm in a cause, option C, fanatic. Question number 20, an office with no work but high pay, secure, option B, secure. Question number 21, the loudness of sound depends upon the, answer B, amplitude of the sound waves. ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है ध्वनि तरंगों के आयाम पर। क्वेश्चन नंबर 22, परम शून्य तापमान 0 केल्विन है। डिग्री सेल्सियस मात्रक में परम शून्य तापमान निम्न में से कौन सा है? आंसर सी, -273 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 23, लवण जल ब्राइन किसका जलीय विलयन है? ब्राइन जल सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का जलीय विलयन है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ संस्था की स्थापना की गई? आंसर बी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? आंसर ए, एंटोनियो गुटरेस। क्वेश्चन नंबर 29, जिलेपला पास इज लोकेटेड इन? आंसर सिक्किम, हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? आंसर डी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक यानी मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जबकि नागरिकता का अधिकार नहीं है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, आधारभूत संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स, उच्च न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया? आधारभूत संरचना सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में इस निरूपित किया गया था। इस सिद्धांत ने शासन की 3 शाखाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण की अवधारणा विकसित की थी। तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन भारत के संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? V.R. अम्बेडकर थे, के मुंशी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी नहीं थे, गांधी जी नहीं थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशियन का सदस्य नहीं है? कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, ताइवान नहीं है। एशियान का सदस्य ताइवान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, इन द टर्म GIS, G स्टैंड्स फॉर, GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, G फॉर जियोग्राफिक। क्वेश्चन नंबर 36, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में समय लगेगा, इसलिए केवल इनके आंसर ही बताते जा रहा। क्वेश्चन 36 का आंसर डी, 2450। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ए। क्वेश्चन 38 आंसर ए 120। क्वेश्चन नंबर 39 टाइम एंड वर्क का है, इसका भी आंसर ए 11। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर बी 12। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर बी 48
किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन डी 3:2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, आंसर बी 5%। क्वेश्चन नंबर 44, आंसर ए 7651 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 45, आंसर बी 2.14 रेकरिंग। आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट ने मैथ के सारे सवाल सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से कंप्यूटर के सवाल शुरू होते हैं। 46, कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने के लिए दिए जाने वाले निर्देश क्रमवार के समूह सेट को क्या कहते हैं? इसे प्रोग्राम कहते हैं। आंसर सी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रयुक्त होते थे। तो आईसी चिप, ये तो थर्ड जनरेशन का है। प्रथम ऑप्शन सी निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। इसका आंसर सी वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम सीधे .exe फाइल में परिवर्तित होता है? आंसर असेंबलर, ऑप्शन सी। 49, फाइल के अदला बदली हेतु इंटरनेट पर सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? आंसर FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। एक दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी Ctrl+K। क्वेश्चन नंबर 51, मेमोरी का वह प्रकार जो तीव्र है और अस्थायी रूप से त्वरित वांछित आंकड़ों को संग्रहित करता है, उसको रैम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, एक वेब पेज मुख्यतः डैश डैश भाषा में लिखा जाता है? आंसर HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 53, हर वेब पेज के साथ एक पता जुड़ा होता है, इस पते को डैश डैश कहते हैं, URL कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 54, ईमेल भेजने के लिए एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है? आंसर सी SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैक एड्रेस डैश डैश बिट का होता है, 48 बिट का होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है वह कहलाता है बफर, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 57, FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी। नंबर 58, ऑल द डिलीटेड फाइल गोज़ टू, ऑप्शन ए रिसाइकल बिन। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, यूनिक्स, लिनक्स, MS ऑफिस, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है और MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे लिखा है केवल डॉस, इसलिए आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 60, एक ओपन विंडो से दूसरे ओपन विंडो में स्विच करने की प्रक्रिया जानी जाती है? आंसर ए टास्क स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 61 से आगे हिंदी के सवाल हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 61 से 65, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन सी विश्लेषण सही है। प्रश्न 62, ऑप्शन ए संश्लेषण सही है। क्वेश्चन नंबर 63 साहित्यिक, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन डी बहिष्कार सही है। क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन ए तिलांजलि सही है। क्वेश्चन नंबर 66 से आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है,
तो क्वेश्चन नंबर 66 देखें, जिसके समान दूसरा न हो। ऑप्शन डी अप्रतिम। क्वेश्चन नंबर 67, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसको गोधली बेला बोलते हैं। ए नंबर। 68, जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न। ऑप्शन ए। 69, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। ऑप्शन सी। आयु में बड़ा व्यक्ति। ऑप्शन सी ज्येष्ठ। क्वेश्चन नंबर 71, तलवार की धार पर चलना का अर्थ है कठिन कार्य करना। ऑप्शन डी। 72, हाथ का मैल का अर्थ है तुच्छ वस्तु। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 73 से 76 तक हिंदी का पैराग्राफ है। यह पैराग्राफ लोभ और असंतोष के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, गद्यांश का सही शीर्षक है। ऑप्शन सी लोभ और असंतोष। क्वेश्चन नंबर 74, मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है। ऑप्शन बी, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 75, सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है। संतोष को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है। आंसर डी, अभाव कल्याण से उत्पन्न दुख माना गया है। क्वेश्चन नंबर 77, अनिल। अनिल का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन सी पवन। क्वेश्चन नंबर 78, दर्प। दर्प को कहते हैं अहंकार, घमंड। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, सूक्ष्म। सूक्ष्म का विलोम शब्द है स्थूल। ऑप्शन डी। 80, सृष्टि। सृष्टि का विलोम शब्द है प्रलय। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक रीजनिंग के सवाल है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, डी के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं। आंसर ऑप्शन ए, एक। 82, निम्न में से कौन सा पेयर डी के एक तरफ बैठा है। आंसर सी, एफ ई। क्वेश्चन नंबर 83, सी के ठीक बाएं तरफ कौन बैठा है। आंसर इज ऑप्शन सी, बाएं तरफ सी के बी बैठा है। क्वेश्चन नंबर 84, दाएं किनारे पर कौन बैठा है। ऑप्शन ए बैठा है। क्वेश्चन नंबर 85, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। गाइस इसमें तो दिया नहीं गया है कि ए लड़का है या लड़की, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए मौसेरा भाई सही है। क्वेश्चन नंबर 86, ई एफ से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन सी, भांजी। क्वेश्चन नंबर 87, एफ के कितने भांजे हैं। बात वही है, अगर ए को लड़का माने तो एफ के 2 भांजे होंगे, अगर लड़की माने तो एफ का एक भांजा होगा। हमने क्वेश्चन 85 के अनुसार ए को लड़का माना है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर सी यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 88, नेसेसरी में ऐसे कितने वर्ड हैं, कितने लेटर्स हैं जो वर्णमाला में उसी प्लेस पे है, उतनी दूरी पे है। ऐसे 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में भी ऐसे 2 वर्ड हैं और 90 में भी ऐसे 2 वर्ड हैं, यानी तीनों क्वेश्चंस के बी ऑप्शन सही है। या इसको आप भी चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।